गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके हिंदी के नए टीचर हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। एक अच्छा 7 की क्लास है और जहाँ तक मुझे बताया गया है कि आपको इसके पहले वाला चैप्टर बसंत में कठपुतली को पूरा पढ़ा दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, नया पाठ, मिठाई वाला। मिठाई वाला पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा पाठ के लेखक के बारे में जान लें तो उस पाठ को समझने में हमें आसानी रहती है। तो पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जानेंगे। भगवती प्रसाद वाजपेयी जो इस पाठ के लेखक है, मिठाई वाला पाठ के लेखक है। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर जिले के, जो उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर जिला है, वहाँ भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य में इन्होंने अनेक नाटक, उपन्यास इत्यादि लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं। इनकी एक प्रमुख कहानी संग्रह है ओस की बूंद। ओस की बूंद ये बहुत फेमस रही। ओस की बूंद बहुत प्रसिद्धि मिली इस काव्य संग्रह से, इस कहानी कविता संग्रह से, काव्य संग्रह से इनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई थी। तो इन्होंने कहानियाँ भी बहुत लिखी हैं। कहानियों के क्रम में इन्होंने एक कहानी लिखी, मिठाई वाला। क्या लिखी? मिठाई वाला। मिठाई वाला कहानी अगर हम पाठ के शीर्षक को ध्यान से देखें तो इससे जाहिर होता है कि ये मिठाई वाला माने ये कहानी किसी ऐसे व्यक्ति पर लिखी गई होगी जो मिठाई बेचता होगा। ठीक, इतना क्लियर? अब हम पाठ को पढ़ते हैं। सबके पास मुझे लगता है किताबें होंगी और उस किताब को ध्यान देंगे। पाठ में आए कठिन शब्दों को हम जाएंगे, कठिन शब्दों का अर्थ हम निकालेंगे और फिर मैं व्याख्या आपको बताऊंगा। तो ध्यान से मेरे साथ आप अपनी किताब देखिएगा। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठती। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उसके अंदर व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौना, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू।
चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैछा छुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती? तो बच्चों, ये कहानी एक मिठाई वाले की है, जो आता है बच्चों को खिलौने बांटने। कहानी का नाम है मिठाई वाला, और शुरुआत कहाँ से है? खिलौना बेचने से। तो इस पाठ में कुछ कठिन शब्द, इस पैराग्राफ में जितने कठिन शब्द हैं, जरा उसको हम ध्यान से देखेंगे। और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप उसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे मधुर शब्द आया है, मधुर, इसका मतलब होता है मीठा। एक शब्द आया है उद्यान, उद्यान माने होता है बेटा बगीचा। एक शब्द आया है चिक, चिक माने क्या होता है? चिक माने होता है, कभी कभी आप बच्चों को जब गोद में लिए रहिए तो कमर में दर्द होने लगता है, चिलक हो जाती है, तो चिक माने होता है चिलक। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां कोष्ठक में लिख लीजिए, कमर में बल पड़ने के कारण उत्पन्न दर्द। ठीक, इतना क्लियर है? और इसी तरह से निरखना शब्द आया है, निरखना। निरखना माने देखना। ये कठिन शब्द है, कठिन शब्दों के अर्थ। इसके अलावा यदि आपको पाठ को पढ़ते हुए किसी प्रकार के कठिन शब्द यदि आपको मिलते हैं, इसको पाठ को पढ़ते समय जितना मैंने पढ़ाया है आज, उतने में अगर आपको कोई ऐसा शब्द और लगता है कि ये कठिन है, इसके अलावा हमको और भी शब्दों की आवश्यकता है जो भी कठिन लगते हैं, तो आप हमको व्हाट्सएप क्लास पे उस शब्द को मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको आपको अर्थ बता दूंगा। ठीक, अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और उसकी व्याख्या करके चलूंगा, पर आप लोग ध्यान से बेटा उस व्याख्या को सुनिएगा। देखिए ध्यान से, लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी क्या कहते हैं इस कहानी के बारे में, उस मिठाई वाले के बारे में, जो मिठाई वाला मिठाई बेचता है,
उस मिठाई वाले के बारे में लेखक क्या कहते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। मतलब एक फेरी लगाने वाला है और वह रोज फेरी लगा के अपने सामानों को बेचता है। और सामान उस क्या बेचता है? खिलौने बेचता है। तो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। कहता कि वो जब अपने सामान को बेचता था गलियों में तो आवाज़ लगाता था, और उसके वो आवाज़ क्या लगाता था? मात्र एक लाइन लगाता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। आप लोग देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि जब लोग घर पे रहते हैं तो जो बेचने वाले आते हैं, सब्जी बेचते हैं या फिर अन्य चीज़ों को बेचते हैं, पेपर वाला आता है तो चिल्लाता है ना, सब्जी ले लो, या फिर जो पेपर और रद्दी वगैरह वाला आता है कि रद्दी बेच दीजिए, चिल्लाते हैं। उसी प्रकार वो खिलौने बेचने वाला चिल्लाता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अब क्या कह रहा है लेखक? क्या कह रहा है कि वो एक ही बात कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ये आधा वाक्य कहता, लेकिन जो इसको सुनता था वो एकदम अस्थिर हो जाता था। अस्थिर कहने का मतलब कि उसके अंदर ये लगता था कि ये कौन है भाई, इतना प्यार से कौन बेच रहा है। क्योंकि कभी बेचने वाला और इतने प्यार से बच्चों की चीज़ों को बेचे, उसके स्नेहाभिषक्ति से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जो अगल बगल मकान जहाँ वो बेचता था, अपने खिलौनों को जहाँ वो बेचता था, लोग उसकी मीठी आवाज़ को सुनते थे तो लोग आकुल हो जाते थे लेने के लिए कि यार इसका ले ही लो, इतना प्यार से बेचारा बेच रहा है तो उसके सामान को ले ही लिया जाए। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। अब जो उस घर में रहने वाली महिलाएं हैं, छोटी युवतियां हैं, वो सब बच्चों को गोद में अगर लिए तो उनको उठा के झांकने लगती नीचे कि कौन है खिलौने वाला, कौन ये वह खिलौना जो बेच रहा है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते बच्चों का झुंड घेर लेता। ये तो घर वाले जब देखते तो इतने प्रसन्न होते, तो जब बच्चे देखेंगे क्या स्थिति होगी। तो लेखक कहता है कि उसी घर के अगल बगल जो बाग बगीचे थे, जो मैदान हुआ करते थे, जो बच्चे वहाँ खेलते थे, जैसे ही उस खिलौने वाले को देखते, दौड़ते हुए, इठलाते हुए, कूदते हुए कहाँ आ जाते? उसी खिलौने वाले के पास आकर उसको घेर लेते। और जब बच्चे उसको घेर लेते तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर अपने खिलौने की पेटी को खोल देता। कहाँ खोल देता? बच्चों के सामने जो वह खिलौना बेचता था, उस खिलौने वाले ने बच्चों के सामने अपनी संपूर्ण पेटी को खोल दिया कि लो बच्चों, देख लो, यही मेरे पास खिलौना है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। अब बच्चे तो बच्चे, खिलौने देखे, बच्चों को खिलौने से प्रिय होता है ना। छोटा बच्चा देखिए, वो चंदा उना खिलौना समझ लेगा, कहेगा हमको वही चाहिए। इसलिए लोग बच्चों को जब खिलाते हैं तो कहते हैं ना कि चंदा मम्मा, चंदा ले लो, ये ले लो। तो उसी प्रकार जब छोटे बच्चे थे तो खिलौने देखकर पुलकित खुश हो जाते थे, एकदम मस्त हो जाते थे कि चलिए खिलौने खिलौने। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। अब वो दौड़ के जाते, खिलौने वाले को देखे, खिलौना देख लिए हैं, दौड़ के जाते, अपने घर से पैसे लेकर आते और खिलौने वाले से लगते मोल भाव करने, हमको ये दीजिए, हमको ये दीजिए, और पूछते। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या पूछते? इसका दाम क्या है? अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे बड़ा तुतलाते हैं बोलने में। आप लोग देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपको जब कभी आप गोद में लीजिए तो तुतलाते हैं। साबुन को ताबुन कहते हैं, चाचा को ताता कहते हैं ना, खाना को ताना कहते हैं। छोटे बच्चों की भाषा जो होती है
जो तुतलाहट होती है बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी मधुर लगती है, बड़ी मीठी लगती है। तो छोटे बच्चे उस खिलौने वाले से पूछते हैं इसका दाम क्या है। तो और इसका एक हाथ में दो खिलौने लिए पूछते हैं इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, इसका क्या है और उसका क्या है। खिलौने वाले बच्चों को दोगता और उन्हीं नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। वो जो खिलौने वाला बेचने वाला जो सेलर था, जो दुकानदार था, वो बच्चों की अंगुलियों से पैसे ले लेता, लाओ तुमको कौन सा खिलौना चाहिए, ले लेता और उनको जो चाहिए उनकी इच्छा अनुसार जो उन छोटे बच्चों को चाहिए वो खिलौने वो दे देता, ले जाओ ये खिलौना आप ले जाओ। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलौना, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जब बच्चों को खिलौना वो बेच लेता तब उसी प्रकार अपना मस्ती से गाता हुआ बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला कहता हुआ वह आगे निकल जाता। सागर की हिलोर की भांत उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जैसे सागर में लहरें उठती है ना, एक बार उठी फिर चली गई, फिर उठी फिर नीचे गिर गई, उसी प्रकार जब वो खिलौने बेचकर जाता तो चिल्लाता ना कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने। ऐसा लगता था कि जैसे सागर की लहरें उठ रही हों और वह धीरे धीरे अपना आगे बढ़ता, क्योंकि खिलौने बेच चुका था बच्चों को, तो आगे बढ़ता और चला जाता। बात क्लियर है। जिसको बेटा जहाँ दिक्कत होगी निधड़क बेहिचक चाहे कॉल करके चाहे व्हाट्सएप ग्रुप वाले क्लास पे एकदम पूछ लीजिए सर हमको ये लाइन नहीं समझ में आई, सर इस लाइन को ज़रा फिर से बता दीजिएगा। उस लाइन को आप नोट करके बता देंगे तो कल अगली क्लास में हम फिर से, कल हमको टीम क्लास पे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। अब देखो उस घर में, उस कॉलोनी में जो रहने वाले लोग में एक थे राय विजय बहादुर, एक कौन था राय विजय बहादुर। उनके दो बच्चे, दोनों बच्चे खिलौने लेकर घर आए। अब घर आ गए उनके बच्चे, वे बच्चे थे, उनका नाम क्या था, चुन्नू और मुन्नू। दो लड़के थे उनके, राय विजय बहादुर के नाम क्या था, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, चुन्नू क्या ले आया जब खिलौने तो क्या बोला कि मेला घोला कैछा छुंदल ए। वह खिलौने में क्या खरीदा था, घोड़ा खरीदा था। यहाँ घोला मतलब घोड़ा और छुंदल मतलब सुंदर। छोटे बच्चे बोलते हैं ना, तुतला के बोलते हैं, तो कहते हैं ना कि मेला, चुन्नू के क्या बोला अपने पापा से कि मेला घोला कैछा छुंदल ए। मुन्नू बोला और देखो मेला कैसा सुंदर है, और मुन्नू क्या कह रहा है कि देखो मेरा भी कितना सुंदर है। यहाँ सुंदर मतलब सुंदर, छोटे बच्चे हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। अब वो दोनों हाथी और घोड़े खरीदे थे अपने खिलौने के रूप में और दिन भर घर में खेलते रहे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। राय विजय बहादुर की पत्नी थी रोहिणी और चुन्नू मुन्नू की माता जी थी, वो उनका खेल देखने लगी। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू। उसने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा कि चुन्नू मुन्नू इधर आओ, ये खिलौने तुमने कितने में खरीदे। तो मुन्नू बोला 2 पैसे में। मुन्नू क्या बोला कि 2 पैसे में खरीद लिया। खिलौने वाला दिया, बोला खिलौने वाले ने दे दिया, हमने 2 पैसे में खरीद लिया। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते में कैसे दे गया। अब भाई 2 पैसे में कोई खिलौना दे दिया तो आदमी सोचता है ना, हम और आप अगर कोई चीज़ सस्ती पा जाए तो सोचते ना कि इतना सस्ता कैसे मिल गया। लेकिन अब वही बात है कि मिल गया तो मिल गया। सोचने लगी इतने सस्ते में कैसे दे गया, कैसे दे गया है वह तो वही जाने। भाई सही बात है, तो खिलौने वाला दे के चला ही गया, अब क्यों दे दिया कैसे दिया अब तो खिलौने वाला जाने। भाई ना उसको कोई तीसरा व्यक्ति तो बेचा नहीं, खिलौने वाले ने बेचा, उसको लेके चला गया। एक जरा सी बात ठहरी,
वो 1 मिनट के लिए सोचने लगी कि इतने सस्ते में कैसे दे गया, और फिर अपने काम में लग गई। फिर कभी उस पर इसे विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब यह उसने सोच लिया, उसको ये पता चला कि खिलौने वाले ने खिलौना दे ही दिया है, तो उसने कभी सोचा नहीं कि खिलौने वाले इतने सस्ते में खिलौना क्यों दे दिया। ओके बच्चों, तो ये हमारे पाठ का एक पहला हिस्सा था। मिठाई वाले पाठ का एक हिस्सा हमने आज पढ़ लिया, उसकी व्याख्या मैंने आपको समझा दी, कठिन शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसके अलावा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो भी कठिन शब्द या ऐसे शब्द जो आपको कठिन लगेंगे, आप उनको हमको व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा मैसेज, मैं उसको आपका आंसर बता दूंगा। व्याख्या में जहाँ कोई दिक्कत होगी बता दीजिएगा, सर इस लाइन की व्याख्या हमको नहीं समझ में आ रही है, या इस कहानी का सारांश हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो सारांश तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो व्याख्या जो भी चल रही है उसको मैं आपको बता दूंगा। इसकी आगे का पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।